नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की प्रचंड जीत से प्रियंका गांधी वाड्रा बौखला गई हैं। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, इन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था, तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोली है। लेकिन सबसे पहले बात प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान शुरू हो गया है। हर एक पार्टी अपने अपने बयानों से चुनाव में तड़का लगाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हजम नहीं हुई और यही वजह है कि बौखलाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कैसा विकास है कि जब कोरोना की दूसरी लहर थी तब आपने पंचायत चुनाव कराए, उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए? ये सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के इस सवाल का जवाब अब लगातार लोग ट्वीट करते हुए दे रहे हैं। सबसे पहला तो यही सवाल प्रियंका गांधी से पूछा जा रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव कब के खत्म हो गए? कोरोना की दूसरी लहर भी उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर तब कहां थी जब उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार फैल रहा था? सिर्फ राजनीति करने के लिए वो अब कोरोना पर सवाल उठा रही हैं। इस तरीके से चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा बौखलाई हुई है और ये तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने दूर दूर तक कहीं टिकती नजर नहीं आ रही है। कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे सामने आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों ने यह बता दिया है कि विपक्षी दलों की ये घटिया राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के नाम पर जो इन्होंने राजनीति की है, वहां के किसान बेवकूफ नहीं है, ये साफ तौर पर बीजेपी की जीत ने बता दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो किसान आंदोलन के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, उन्हें भी बड़ा झटका लगा है जाहिर तौर पर। हालांकि आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अपहरण हो रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने इतनी हिंसा की, महिला उम्मीदवारों के वस्त्र खींचे गए, ये तमाम उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को यह भी देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जिस कानून व्यवस्था पर वो सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए सवाल उठा रही हैं, दरअसल उसकी असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया, चूंकि एक महिला के साथ ऐसी बदसलूकी हुई थी। और जिस हाथरस और उन्नाव केस का नाम कांग्रेस पार्टी लेती है और राजनीति करने की कोशिश करती है, उन पूरे मामलों में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। तो कांग्रेस पार्टी जो राजनीति करने के लिए सिर्फ अब इन बीती घटनाओं को उठा रही है और सरकार को घेर रही है, उन्हें दरअसल इस पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर इन मामलों में क्या कुछ बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई है। दरअसल कांग्रेस की मानसिकता पर लोग सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि उनके बयान साफ तौर पर यह बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने में और अलग अलग झूठे मुद्दों पर राजनीति करने में कितनी आगे रहती है। राहुल गांधी ने हाल ही में, आपको बता दें, सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स के साथ एक मीटिंग की और एक ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत नहीं है, डरपोक की नहीं है। जो डरपोक है वो आरएसएस के आदमी है, वो कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है।
राहुल गांधी ने आखिर ये बयान क्यों दिया, इसके सियासी मायने क्या हैं, ये लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, और जब वहां उनसे भारत और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका ठीकरा आरएसएस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में कहीं ना कहीं एक रोड़ा बना हुआ है, तो ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो डरपोक हैं वो आरएसएस में चले जाए, यानी दोनों की तरफ से आरएसएस को घेरा जा रहा है। तो आखिर क्यों पाकिस्तान की भाषा हर एक मौके पर राहुल गांधी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति ही यही रही है। अगर राष्ट्रहित की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती है तो देश विरोधी लोगों के द्वारा वो देश में राजनीति करने की कोशिश करती है। अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की वो राजनीति करती है कि मुस्लिमों की किस तरीके से वोट हासिल की जाए। तो ये तमाम पैतरे हैं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाए जाते हैं। और राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की भाषा ही राहुल गांधी बोल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घेर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर ही राहुल गांधी हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। ये कई मौकों पर जाहिर हो चुका है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, एयर स्ट्राइक को लेकर सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करने की बात हो, सरकार से सवाल पूछने की बात हो, या चीन पर जो कार्रवाई भारत सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से की जाती है उस पर भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठाते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी फिलहाल घिरी हुई है। भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी कर ले, लेकिन जाहिर तौर पर नतीजे कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने के अलावा कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू, उन्होंने ये बयान दिया है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा ही मुख्य विपक्षी हैं। कहां से उन्होंने ये बात कह दी, ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुख्य विपक्षी कोई भी नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक बीजेपी सामने कोई टिकता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसान और अन्य बड़ी समस्याओं को मुख्य रूप से उठा रही है। फिर चाहे हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात हो या फिर उम्बा में किसानों पर हुए अत्याचार की घटना, प्रियंका गांधी हमेशा ही उत्तर प्रदेश पर उनकी निगाहें रही हैं। जाहिर तौर पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव आने हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि जो कोशिश कर रही है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि जमानत जब्त होने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उत्तर प्रदेश में की गई है, किसानों का इस्तेमाल राकेश टिकैत की महापंचायत में शामिल होकर उन्होंने अपनी राजनीति के लिए किया। और जाहिर तौर पर जिस तरीके की झूठी राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, झूठे मुद्दे लोगों के बीच पहुंचाए जाते हैं ताकि उनमें भ्रम फैलाया जाए, कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जाए, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जाए। जब देश में कोरोना महामारी चल रही है, लोग लगातार जान गंवा रहे हैं, उसमें यह जरूरत है कि लोगों को सही राह दिखाई जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ सरकार को घेरने के लिए लोगों की जान की दुश्मन बनी बैठी है। तो यही तमाम वजह है जो कांग्रेस पार्टी की देश में आज ये हालात हो गई है कि उनसे बचे हुए जो राज्य हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब हो, वहां की सत्ता भी नहीं संभाल रही है। और कांग्रेस पार्टी जो अपने ही प्रदेश को नहीं संभाल पा रही है, आखिर वो उत्तर प्रदेश में कैसे सीटें हासिल कर पाएंगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान कि दरअसल संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, और उन्होंने सवाल किया है कि पंचायत चुनाव क्यों कराए गए। आपको बता दें, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कराए गए थे। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जानकारी नहीं है तो वो जानकारी अपनी ठीक कर लें, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती हैं, उनके भाई राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि ज्ञान की कितनी कमी है। तो बिना जानकारी के ट्वीट किए जाते हैं और उसका खामियाजा अब तमाम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें
कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। हाल ही में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। फिर चाहे बंगाल की बात की जाए, असम की बात की जाए, सिर्फ तमिलनाडु में वो भी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। तो चुनाव के नतीजे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का उन्होंने काम किया है और कांग्रेस पार्टी, उनके नेता सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, जो बेतुकी बयानबाजी करते हैं, जो बेतुके ट्वीट करते हैं, उसका नतीजा उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। और अब उत्तर प्रदेश में तैयारी है चुनाव लड़ने की, लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी का दावा कर रही है, आखिर कितनी सीटें हासिल करती है या फिर उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त कराती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।